ओम शांति। आज बाबा की सैटरडे की मुरली की पहली बात है, बल्कि दोनों ही बातें बाबा की एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या एक दूसरे की पूरक हैं। तो सबसे पहली बात बाबा ने हमें आज चिंता करने को कहा है। कैसी चिंता? बाबा ने कहा यही चिंता रहे कि हम सबको कैसे इस सुख धाम का रास्ता बताएं, या बाबा ने कहा मुबारक दे सके हम कि वो भगवान का बन गया, यानी भगवान को समझ लिया, ज्ञान को फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे बावनी का बर्थडे की, एनिवर्सरी की या कोई बड़ा दिन होता है तो उसकी मुबारक देते हैं ना एक दूसरे को। तो ऐसे हम भगवान का कोई बन जाए, उसको मुबारक दे पाए, तो उसके लिए हमें ये चिंता रहे कि पहले सबको समझाना कैसे है। जैसे देखिए कोई चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सोशली भी, तो गवर्नमेंट कितने प्रोग्राम्स निकालती है, एड निकालती है। जैसे हमारा एक कैंपेन चला था ना गवर्नमेंट की तरफ से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या कितने ऐसे अलग अलग कैंपेन चलते। तो आप देखेंगे आज ट्रक्स के पीछे भी लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑटो के पीछे भी लिखा है, और बहुत जगह कई बैनर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं स्कूल्स में। तो यानी हर एक को, भले वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर हर एक को ना वो जो लाइन है वो पढ़ने में आए, उसकी एडवर्टीजमेंट इतनी की गई है, प्लस एड्स बनाई गई हैं, या कुछ और, या जैसे पोलियो की ड्रॉप्स कितनी इंपॉर्टेंट होती थी। तो हम सबको याद है, मुझे नहीं पता अभी एडवर्टीजमेंट उस तरह से होती है नहीं होती है, बट हम सबको याद है, 2 बूंद जिंदगी की, ऐसे करके लाइन ही रट गई थी सभी को। और जहाँ देखो वो पोलियो की ड्रॉप्स के एडवर्टीजमेंट लगे होते थे फ्री में। सरकार हम सभी का इतना ध्यान रखती थी या रखती है। तो अब आप सोचिए, जब कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं तो कितनी बार उसको रिपीट करना पड़ता है। घर में भी अगर हम देखें, बच्चों को हमें ये सिखाना है कि पढ़ लो, पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। तो एक साल में आप काउंट करके देखिएगा आप कितनी बार बोलते होंगे बच्चों को, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो इसी तरह से ये सारी बातों को एग्जाम्पल की तरह मानते हुए हम ये सोचें कि हमें भी किसी को सुख धाम का रास्ता ऐसे ही बताना है। हाँ, इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात कि अगर वो योग्य नहीं है उस ज्ञान के, तो फिर नहीं बोलना है उसको। दूसरी बात, अगर कोई हमारी बात इंटरेस्ट से सुन रहा है, तो रोज़-रोज़ कहीं ऐसा ना हो उसके घर जाके बैठ जाए और उसको सुनाने लग जाएँ हम। तो किसी को इरिटेट नहीं करना है उसके पीछे पड़ के। लेकिन हाँ, जब कभी मिलना हो रहा है, या अगर रोज़ ही मिलना हो रहा है, तो फिर रोज़ में तो अवॉइड कर सकते हैं, कभी फंक्शंस, कभी फेस्टिवल पर उनको अलग-अलग तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये पहली बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आज बाबा ने कही, जैसे चंद्रमा को संपूर्ण होने में समय लगता है, हम सब जानते हैं 15 दिन में चंद्रमा अमावस्या से पूर्णमासी या पूर्णमासी से अमावस्या तक जाता है, 15 या 16 दिन। तो ऐसे धीरे धीरे मतलब वो संपूर्ण होता है। तो बाबा ने कहा मनुष्य आत्माओं को भी तमो प्रधान से सतो प्रधान होने में समय लगता है। तो इसलिए मैंने कहा था दोनों बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या पूरक हैं एक दूसरे की। क्योंकि अब हम सोचिए किसी को हमने रास्ता बताया, वो भगवान का बन गया। बन गया मतलब क्या है कि उसने फॉलो करना शुरू कर दिया। ऐसे तो भगवान के कई बने हुए हैं दुनिया में, जो गलत काम कर रहे हैं वो भी भगवान की पूजा करके निकलते हैं कि उस काम में सफल हो जाए। तो भगवान का बन गया का मतलब है उसने अपने डेली की रूटीन में भगवान की छोटी बड़ी बातें फॉलो करना शुरू कर दिया। तो अगर कोई बन गया, अब उसे ये इच्छा ना रखें हम, या उसको इस नज़र से ना देखें कि हाँ वो एकदम संपूर्ण हो ही जाएगा। जैसे कई बार आपने सुना होगा, कुछ ब्रह्मा कुमारी में जब आना शुरू करते हैं या दुनिया में भी किसी तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, और अगर उनसे ज़रा गलती हो जाए, उनको ज़रा गुस्सा आ जाए, वो ज़रा कुछ ऐसा हो जाए, तो सामने वाले तुरंत कहते हैं कि अरे आप तो ओम शांति में जाते हो, आप तो मेडिटेशन करते हो, आप तो ये करते हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी आत्मा, कोई भी इंसान इतनी जल्दी संपूर्ण नहीं बन जाता। क्योंकि आप देखिए हमारे अंदर कमियां भी कितने साल लगे ना आने में।
जब बचपन में गुस्सा आता था तो कैसा था? थोड़ा सा नाराज़ हुए, मम्मी ने थप्पड़ भी मारा, थोड़ी देर बाद सब भूल के वापस मम्मी के साथ ही खेल रहे, मम्मी ही अच्छी लग रही है। और आज ऐसा हो जाता है कि डाँट भी दे अगर कोई, चाहे पेरेंट्स ही हैं, मदर ही है, तो उनसे बात नहीं करते हम। कहाँ तो बचपन में मार भी सहन करके गुस्सा भूल जाते थे। तो हमारा गुस्सा इस लेवल तक आने में कितने साल लग गए? तो उसको ख़त्म करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। हाँ, ज़रूरी नहीं उतना ही टाइम लगे, पर लगेगा। और फिर इसमें एक ये बात भी आ जाती है कि कई बार ना हम किसी आत्मा में कोई कमी देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो मेडिटेशन में उसी कमी को दूर करने के लिए बैठी है, उसका कुछ और लक्ष्य होगा। जैसे हमें ये दिख रहा है कि ये इतने सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, इनका गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। और हो सकता है वो आत्मा सोच रही हो कि मैं सुबह जल्दी उठना शुरू कर दूँ, मेरी सुबह की प्रैक्टिस हो जाए, गुस्सा अपने आप ख़त्म हो जाएगा, मुझे गुस्से पे काम ही नहीं करना। तो आप रिज़ल्ट देखना चाह रहे हैं जो आपको पसंद है और वो रिज़ल्ट वो चाहते हैं जो कि उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे बहुत मिलेंगे आपको मेडिटेशन की इस यात्रा पर या भगवान की जो हम ये मुरली सुनते हैं, इस यात्रा पर कि उन्हें बहुत साल हो गए पर आपको उनके अंदर वो सेम कमियाँ दिख रही हैं जो पहले थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़ीरो लेवल पर हैं, पर वो शायद कोई और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारा काम नहीं है इन चीज़ों को देखना या टोकना। हाँ, कभी हम थोड़ा-सा उनको इशारे में बोल सकते हैं। हो सकता है उनका ध्यान ही नहीं गया हो कभी इस बात पर कि ये कमी को भी दूर करना है। तो वो ज़रूर हम कर सकते हैं। बाकी ये बात ध्यान रखने की है, बाबा ने जो चंद्रमा से एग्ज़ाम्पल देके समझाया कि समय लगता है संपूर्ण बनने में। तो ये है आज की मुरली। ओम शांति।